प्यारे बच्चों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक्टिव पैसिव की कई तरह के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, उनके पैसिव कैसे बनते हैं तो यहाँ हम थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। अगर सेंटेंस में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब वो हमारा इज एम आर प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म से पैसिव बनता है। अगर क्रिया का सेकेंड फॉर्म आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसका पैसिव हम लोग वॉज वर प्लस वी थर्ड से बनाते हैं। ठीक है, और ध्यान रहे अगर क्रिया में आईएनजी आ रहा है यानी कि सेंटेंस की जो वर्ब है उसमें अगर आईएनजी लगा है तो इसका मतलब उसमें आपका बीइंग लगेगा। ठीक है, और पैसिव में थर्ड फॉर्म तो लगता ही लगता है। और अगर सेंटेंस में क्रिया का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो इसका मतलब उस सेंटेंस को पैसिव बनाते समय उसमें बीन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं अगर क्रिया में क्या है एस या ईएस जुड़ा है तो इसका मतलब वो वाक्य हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको हम लोग इज एम आर में से कोई वर्ब लगेगी और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये हमारा पहला वाक्य। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे ये हमारा पैसिव बनेगा किससे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना है वर्ब के बारे में। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है यानी कि फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये इज एम आर इनमें से कोई वर्ब लगेगी इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा। वो कैसे होगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपने कैसे जान लिया कि लव क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब ये इज एम आर से पैसिव बनेगा। चलिए कैसे बनेगा, तो इतना तो आप समझ चुके हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माई इंडिया। ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। अब देखो माई इंडिया के बाद अगर इनमें से देखा जाए तो इज एम आर में से क्या लगेगा तो आप समझ जाएंगे इज लग जाएगा क्योंकि माई इंडिया हमारा सिंगुलर है। ठीक है, तो माई इंडिया इज। अब देखो इसकी जगह पे माई इंडिया हो गया। अब वर्ब हमारी पहले सहायक क्रिया लगा लिया आपने, उसके बाद में अब इसका कर देंगे थर्ड फॉर्म यानी कि ठीक लव का यहाँ पे हम लोग कर देंगे थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा लव्ड। ठीक, अब इसके बाद में इतना तो आप अच्छे से जानते हैं, बाई अपनी तरफ से लगा देते हैं बाई, और आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी यानी कि आई बदल जाएगा आपका मी में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस वाक्य में भी हमारा यही टारगेट रहेगा कि सबसे पहले ये पैसिव बनेगा किससे। ठीक है, तो हमने बताया केवल आपको देखना है वर्ब। तो इसमें लगा है क्रिया का आईएनजी फॉर्म यानी आईएनजी लगी है इसमें आपका लगेगा बीइंग। ठीक है, देखो अब कितना आसान काम हो गया, ऐसे हम लोग आराम से जान सकते हैं। अब सबसे पहले उसमें उठाना है आपका ऑब्जेक्ट, वो क्या है आपका अ लेटर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ए कैपिटल बना देंगे और उसके बाद में यहाँ लिख देंगे लेटर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ही के बाद इज लगा है। ठीक है, यहाँ ए लेटर भी हमारा सिंगुलर है तो इसके बाद भी हमारा क्या लग जाएगा यहाँ पे इज लग जाएगा। अब देखो जब क्रिया में यहाँ आईएनजी लगा है तभी आप लोग पैसिव में क्या करेंगे बी में आईएनजी वाला फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग। अब ये जो आपका आईएनजी फॉर्म है इसको आप थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा रिटिन। ठीक है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है रिटिन। ठीक है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो राइटिंग में सिंगल टी होता है जबकि रिटिन में आपका डबल टी होता है। ठीक है, अब लगाएंगे आप बाई, और बाई के बाद ये जो ही है आपका इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी आप फुल स्टॉप लगा देंगे। देखो सीखने के लिए आपको जल्दबाजी में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं तीसरे वाक्य में वही हमारा टारगेट रहेगा। ये हमारा सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे अगर देखें तो जो वर्ब हमारा लगा है एट। ठीक है, ये क्या है हमारा ईट का जो है ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो जब ये हमारा V2 है तो इसका मतलब ये वाक्य हमारा किससे बनेगा बॉज या वर्षे। ठीक है, अब बॉज या वर में क्या लगेगा वो हमारा डिसाइड होगा जब ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा देंगे द फूड। ठीक है,
द फूड हमारा सिंगुलर है, तो आप समझ रहे हैं वॉज या वर में से क्या लगेगा, यानी कि वॉज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो यहाँ आपका वॉज ही आ जाएगा। ठीक है, द फूड वॉज। अब देखो यहाँ से इस क्रम से चलें, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब से पहले हमने क्या लगा दिया, पैसिव की वर्ब लगा दी यानी कि वॉज लगा दी। और ईट का यानी कि एट है या ईट है, इसका थर्ड फॉर्म आपको लगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ईटेन। ठीक है, तो द फूड वॉज ईटेन, और उसके बाद में यहाँ हो जाएगा बाई, और यहाँ पे एम आर शर्मा। ठीक है, एम आर शर्मा को आप ऐसा ही लिख देंगे। ऐसे से तात्पर्य ये है कि आपका जो पंचुएशन है यानी कि ये एम बड़ा बनेगा और शर्मा का ये एस भी बड़ा बनेगा। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो आप बहुत अच्छे से सीखिएगा, पंचुएशन भी सीखिएगा, यानी कि सेंटेंस को 100% सही करने का प्रयास करिएगा। अब देखो इस बात में भी आपको क्या करना है। अब देखो यहाँ पे हैव लगा है, तो हैव का मतलब होता है हैव के बाद आपको क्रिया का थर्ड फॉर्म मिलता है। ठीक है, हैव प्लस वी थर्ड, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब जब हमने आपने जान लिया, हमने इसलिए लिखा है चूंकि मेक का सेकेंड फॉर्म भी मेड होता है और थर्ड फॉर्म भी मेड होता है। तो आप कैसे जानेंगे कि ये हमारा सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि ये अगर थर्ड फॉर्म है तो हमारा ये बीन से पैसिव बनेगा, अगर ये आपका सेकेंड फॉर्म होता तो आपका बॉस वर्षे बनता। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म। तो इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है, अगर यहाँ पे देख रहे हैं हैव लगा है, हैज लगा है या हैड लगा है, तो ये थर्ड फॉर्म माना जाएगा। यहाँ अगर सब्जेक्ट के बाद लगा होता यानी सब्जेक्ट लगा होता और ये मेड लगा होता, तो इसका मतलब ये हमारा सेकेंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब समझ गए हैं। अब कैसे बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे सबसे पहले मिस्टेक। अब मिस्टेक लिखने के बाद में आपका यू की जगह पे हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ यू के साथ तो हैव लगा था और हैज हैव का जोड़ा होता है, ये मिस्टेक हमारा हो गया सिंगुलर, तो यहाँ आपका आ जाएगा हैज। ठीक है, अब जब ये क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो इसका मतलब अब लगाना है आपको बीन। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बीन, ए मिस्टेक हैज बीन। अब आपका मेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो मेड बाई, और यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, तो इस तरह से आप बना देंगे। अब देख रहे हैं इस वाक्य में, देख रहे हैं शी विल हेल्प मी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विल, विल का मतलब आपका हो गया फ्यूचर टेंस, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल, यानी कि बिल प्लस वी फर्स्ट होता है, यानी कि आप देख रहे हैं बिल प्लस बी बी फर्स्ट, यानी कि ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको ध्यान रखना होता है, अगर बात में बिल प्लस वी फर्स्ट आ रहा है या सेल प्लस वी फर्स्ट आ रहा है, तो बिल बी और सेल बी प्लस वी थर्ड से पैसिव बनता है। कैसे, जरा जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, तो आपका हो जाएगा आई। देखो शी के साथ लगा है बिल, आई के साथ लगता है सेल। ठीक है, जनरली की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे सेल और यहाँ पे आपका हो जाएगा सेल बी। ठीक है, यानी कि बिल बी और सेल बी प्लस वी थर्ड। तो अब आपको कर देना है हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम से चलेंगे। देखो सी की जगह पे आई हो गया, फिर यहाँ पे बिल लगा तो आपने सेल लगा दिया, इसके बाद में बी फर्स्ट है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे क्या किया है, बी लगा दिया, और उसके बाद इसका आपने थर्ड फॉर्म कर दिया, और इधर कुछ बचा नहीं तो आप यहाँ लगा देंगे बाई, और सी का हो जाएगा हर। ठीक है, इतना काम पूरा हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो माई फ्रेंड लाइक्स, यहाँ आप करिएगा लाइक्स। ठीक है, माई फ्रेंड लाइक्स रीडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है, देखो यहाँ पे लाइक्स कर दिया, इसका मतलब है बी प्लस एस या ई एस। तो हम आपको बता रहे हैं अगर क्रिया में एस या ई एस लगा है तो वो आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको हम लोग बनाते हैं पैसिव, एज एम आर से पैसिव बनाते हैं। अब क्या लगेगा वो आपका यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है,
तो ये हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद रीडिंग हमारा ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे रीडिंग लिख लेंगे, ठीक है। और क्रिया का जो आईएनजी फॉर्म होता है जब वो नाउन बनता है तो क्या होता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इज आपका लग जाएगा, तो रीडिंग इज, ठीक। यहाँ देखो माय फ्रेंड, यहाँ रीडिंग हो गया। लाइक्स यानी कि वर्ब है, तो वर्ब हमने सबसे पहले इज लगाया, अब इसके बाद में लाइक्स का लाइक्ड कर देंगे, लाइक्ड। अब कुछ बचा नहीं है तो बाई, और इधर हो जाएगा आपका माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, ठीक है। इस तरह से ये हमारा बन गया। आगे बढ़ते हैं। उमा सिंग्स। अब देखो यहाँ आप देख रहे हैं सिंग्स क्रिया में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये भी हमारा किससे बनेगा, एज एम आर से ही बनेगा, ठीक है। अब कैसे बनेगा वो देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो यहाँ एस कैपिटल कर देंगे और यहाँ लिख देंगे स्वीट सॉन्ग्स। अब आप बताइएगा स्वीट सॉन्ग्स हमारा एक वचन है या बहुवचन है, यानी सिंगुलर है या प्लूरल है। तो स्वीट सॉन्ग अगर होता तो एक वचन होता, यहाँ पे एस लगा यानी कि सॉन्ग से, तो यानी कि इज नहीं लगेगा, एम तो आई के साथ लगता है, तो यहाँ पे आपका लगेगा आर, तो यहाँ हो जाएगा आर, ठीक है। अब देखो उमा, यहाँ स्वीट सॉन्ग हो गया, अब हमने आर लगाया, आर के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म यहाँ कर देंगे यानी कि संग, तो स्वीट सॉन्ग्स आर संग। अब यहाँ लगा देंगे बाई, और उमा को आप उमा ही लिख देंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ थोड़ा बदलाव किया है, देखो यहाँ डू नॉट लगा यानी कि वाक्य हमारा नेगेटिव है, तो अगर एक्टिव का वाक्य नेगेटिव है तो पैसिव का वाक्य भी नेगेटिव बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डू नॉट का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हमारा ये फिर से किससे बनेगा, इज एम आर से ही पैसिव बनेगा। अब क्या लगेगा वो अभी डिसाइड नहीं है, अब वो भी डिसाइड हो गया। ये हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद यानी टी लगा, टी लगा तो टी हमारा सिंगुलर है, तो टी के साथ आपका ये लग जाएगा इज, ठीक है। टी इज, अब देखो क्रम से चलेंगे, दे और टी हो गया, इज लगाया, और ये हमारी देखो एक्टिव का नेगेटिव बना रही थी, पैसिव का नेगेटिव आप इज, और ये नॉट लगा देंगे, ठीक है। अब इस नॉट के बाद यहाँ देख रहे हैं लाइक है, तो यहाँ पे आप कर देंगे लाइक्ड, ठीक। और यहाँ आप देख रहे हैं बाई, और ये जो दे है इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, ठीक। कमेंट योर नेम। नेक्स्ट देख रहे हैं द ओल्ड मैन हैज टॉट। अब देखो हैज, अब यहाँ पे आपको ये बताना ये टॉट हमारा फर्स्ट सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, क्योंकि टीच का जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म टॉट ही होता है। तो हमने आपको बताया ये हमारा सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ये वर्ब आ जाती तो सेकेंड फॉर्म होता, और ये आपकी जो आ रही है हेल्पिंग वर्ब हैज, तो इसका मतलब ये हमारा थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म हमने इसलिए पता किया क्योंकि अब हमें ये पता लग गया कि ये वाक्य हमारा पैसिव किससे बनेगा, बीन से बनेगा। कैसे बीन से बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लगा देंगे अ लेसन, तो यहाँ लगा दिया अ लेसन, ठीक। अब देखो इसी क्रम से चलेंगे, यहाँ वाला यानी सब्जेक्ट का काम हो चुका है, अब हम इस तरह से बढ़ेंगे। लेशन भी हमारा सिंगुलर है तो आप हैज लगा देंगे, ठीक है। जब आप यहाँ आए तो आप यहीं पे लगाएंगे बीन, ठीक है। बीन के बाद में ये थर्ड फॉर्म में है, तो अब आप टॉट लगा देंगे, टी ए यू जी एस टी, टॉट बाई, फिर आप लगा देंगे द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं फुल स्टॉप लगा हुआ है। एक बार और देखेंगे लास्ट में माई फादर गेव, ठीक है। किससे बनेगा पता यहाँ से लगेगा, तो यानी कि ये हमारा B2 है, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो ये हमारा बनेगा वॉज या वर से बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा देखिएगा, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आप इसको ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, यानी इसमें आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दो ऑब्जेक्ट हैं तो किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा आई,
अब देखो माई फादर, उसके बाद में वर्ब है, तो इससे पहले आपको लगाना है वॉज, तो यहाँ हो जाएगा आई वॉज। ठीक है, अब इसका थर्ड फॉर्म कर देंगे, गिवन, क्या दिया जाएगा, 10 रुपीज, 10 रुपीज, किसके द्वारा, बाई, और ये माई फादर आप यहाँ पे लिख देंगे माई फादर। ठीक है, अब इसके अलावा इसको अथवा में भी बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 10 रुपीज। अब यहाँ हमने दो तरह से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारा प्लूरल हो गया, तो अब यहाँ पे वॉज नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा आपका वर। अब यहाँ हो जाएगा ये आपका गिवन हो जाएगा, गिवन। अब यहाँ टू मी आपका जुड़ जाएगा, टू मी, और बाई, अब यहाँ पे आप लगा देंगे माई फादर, यहाँ फुल स्टॉप। ठीक है, इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।